गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आ गई हूँ मैं बाहर। आज जो ये तितली मुझे दिखाई दी ये बिल्कुल अंदर की तरफ बरामदे में ही थी और फिर इसको मैंने यहाँ से उठाना ही ठीक समझा, क्योंकि आते जाते अगर इसके ऊपर पैर पड़ जाता तो ये बेचारी मर सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको किनारे पे ले जाके मैं इसको पेड़ के मतलब पौधों के ऊपर छोड़ आती हूँ। तो बस मैं इसको अपने हाथ पे ले जाके वहाँ पे किनारे किनारे पे मैं इसको छोड़ने के लिए जा रही हूँ। आज ना हमने माँ जी को दे रखा है यहाँ पे बहुत बड़ा काम है ये अखरोट छिलने का। मॉर्निंग टाइम से बिठा रखा है माँ जी को कि आप इनको छिलो, और 2-4 दिन हो गए थे अखरोट को लाए हुए, तो ऐसे ही पड़े हुए हैं ये अखरोट। तो माँ जी यहाँ पे बैठ गई है और यहाँ पे अखरोट को छिल रही हैं। ये काम ना बड़े तसल्ली वाले होते हैं। अगर इनके साथ बैठ जाओ, मतलब छिलने के लिए बैठ जाओ ना, अखरोट हो गए जैसे मूंगफली हो गए, तो बस इसके साथ फिर बाकी काम नहीं हो सकता है। तो माँ जी को हमने यहाँ पे दे दिया है कि आप बैठो आराम से और हमारे लिए छिलो अखरोट। हमारे लिए तो क्या, पर सबके लिए नहीं। अभी नहीं खाऊंगी मैं, अभी मेरे मुंह में दे रही माँ जी कि खा ले, लेकिन मैं अभी नहीं खा सकती। सुबह सुबह ना वो खाली पेट अच्छा नहीं लगता है मुझे खाना। तो बस पीछे भी हमने थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे, और ये हैं पैकिंग के कपड़े जो हमें ले जाने हैं देहरादून। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग के लिए भी हम वो कर रहे हैं, पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं थोड़ा जितने भी हैं। मतलब अभी ज़्यादा पैकिंग तो नहीं हो पाई है, क्योंकि जब हम कोटद्वार से यहाँ आए थे तो वैसे सामान ऐसे ही रख दिया था, ज़्यादा एक रूम में रखा हुआ है। फिर जो छोटे छोटे बैग वगैरह हैं उनको भी हमने थोड़ा इधर उधर रख दिया था बस। तो उनको भी अब कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक जगह ही हम रख लें इकट्ठा करके, फिर यहीं से उठा लेंगे। क्योंकि बाद में फिर ये होता है ना कि जब हम गाड़ी में डालने लग जाते हैं सामान, तो फिर कोई सामान कहीं पड़ा रहता है, कोई कहीं पड़ा रहता है। तो बस मैंने कल परसों से हम यही कर रहे हैं कि जो सामान है उनको उसमें डालते जा रहे हैं, बैग वगैरह जो है। तो ये जो बैग हैं ये प्लास्टिक के दीदी ने मंगवाए थे ऑनलाइन, तो उसमें डाल रहे हैं हम ये सब। ये अच्छे भी हैं क्योंकि डस्ट वस्ट भी नहीं लगेगी, डस्ट से भी बच जाते हैं कपड़े हमारे। पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे फिर माँ जी छिल रही है अखरोट। कम रह गए अब अखरोट छिलने के लिए, कम है, ज़्यादा तो नहीं थे, कम है। पर छोटे छोटे हैं अखरोट, नहीं है अच्छे। ये जो भैया लोग होते हैं ना सड़क के किनारे, वो हमको लालच देते हैं
काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए अखरोट मतलब बहुत अच्छे हैं, एकदम से टूटने वाले अखरोट हैं। तो अपने सामने तो खैर वो हमें दिखाते ही हैं अखरोट को तोड़ते हुए, और कभी कभी तो अपने दांतों से भी तोड़ देते हैं। और लेकिन जब हम इनको घर लेके आते हैं ना तो फिर बड़ी मुश्किल से हमसे टूट पाते हैं। पता नहीं क्या रहता है उनका कि उनसे तो टूट जाते हैं, लेकिन जब घर में लेके आते हैं हम ये अखरोट तो फिर बहुत मुश्किल से टूट पाते हैं ये। कुछ कुछ तो सड़े हुए भी हैं, इनमें खराब हैं। और माँ जी ने यहाँ पे मतलब पिन से निकाल रही है इनको, जो ये अखरोट है ना इनको पिन से निकाल रही है माँ जी। इतने मतलब सख्त हैं ये, ज़्यादा वैसे नहीं है जैसे वो दिखाते हैं ना हमें कि एकदम से टूट रहे हैं, वैसे नहीं है ये अखरोट। वैसे हो रही है, थोड़ा हार्ड हो रहा है। तो पता नहीं क्यों होता है ऐसा कि वो तो अपने सामने हमें ऐसे तोड़ के दिखाते हैं और फिर जब हम घर ले आते हैं इन चीज़ों को तो फिर वही हो जाता है कि तोड़ने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। बस माँ जी को बिठा दिया हमने। माँ जी सारी आराम से, हाथ मत वो करना, हाथ मत चोट मत लगाना हाथ में। नीचे कपड़ा रखा हुआ माँ जी ने और उसके ऊपर ये रखा हुआ पत्थर रखा हुआ, फिर इस तरह से कर रही है माँ जी। और बाहर तो धूप में इसलिए नहीं बैठे हुए कि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है अभी बाहर ना, तो अंदर ठीक है। तो माँ जी तो छिल रही है यहाँ पे अखरोट, और मैं कर लेती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अपना काम। तो बस अभी अभी थोड़ा सा काम निपटा है हम लोगों का, ज़्यादा भी नहीं निपटा है, धूप लग रही है। और कल जो मुझे और टीना को वैक्सीन लगी थी वो वैक्सीन की वजह से मतलब मुझे तो कोई फीवर वगैरह नहीं हुआ इस बार, मतलब ठीक है। पिछले बार जब हमने फर्स्ट डोज लगाई थी तो उस समय मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था और टीना को भी हुआ था फीवर, और उसके तो थोड़ा सा बेचारी के दर्द भी हुआ था। लेकिन इस बार तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मतलब मेरी कोई वैक्सीन लगी हुई है, ज़रा सा भी मुझे फीवर नहीं हुआ है। तो एक बार तो ये था कि रात के टाइम मैं दवाई खा लूँ, लेकिन नहीं खाई मैंने, कोई भी दवाई मैंने नहीं ली है रात के टाइम। तो इस बार तो ये लग रहा है कि मतलब वैक्सीन लगी या कुछ और ही लगा है। तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं, बिल्कुल भी मुझे ना पेन हो रहा है ना फीवर हुआ है। हाँ टीना को थोड़ा सा फीवर हुआ है, हुआ तुझे फीवर थोड़ा सा? हाँ नानी को पता नहीं, मौसी से पूछ ले। मीठा अभी दवाई नहीं खाई, नानी जब दवाई खा लेंगे उसके बाद देना। तो अभी तो हमने ये लगा लीजिए, अब नाश्ता भी नहीं किया है, पता नहीं क्या काम हो जाता है मॉर्निंग टाइम से निमटने का नाम ही नहीं लेता है काम। तो बस यही है कि टीना को भी हल्का सा फीवर हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ उसको, और पेन भी नहीं हुआ ना तुझे टीना? नहीं हुआ ना, फीवर आया था, फीवर हुआ था ना हल्का सा? हाँ हल्का सा फीवर हुआ, और कह रही है कि मुझे ना हाथ में थोड़ा सा हल्का दर्द है जहाँ पे इंजेक्शन लगा था। तो माँ जी को दे देती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि किसी ने भी नहीं किया है अभी, सिर्फ टीना ने किया है और पुचा ने किया है, मेरी बच्ची ने, और हम लोग अब जाके करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं हम यहाँ पे अपना नाश्ता। बस थोड़ा सा चाय बना लेते हैं, और चाय के बिना तो नाश्ता वैसे भी अधूरा रहता है। माँ जी भी किचन में आ गई है और मैं यहाँ पे फटाफट से बना लेती हूँ चाय। और जब हम मॉर्निंग टाइम में कुछ खाते नहीं है ना, थोड़ा लेट हो जाता है, तो पेट के अंदर गुड़ 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 होने लग जाता है। मेरा तो हो जाता है जब मतलब थोड़ा सा लेट हो जाए, और जब धूप में रह रहे हैं हम तो गर्मी लग रही है, और जब किचन में आ रहे हैं तो ठंडा लग रहा है। तो बस मेरा यही रहता है सिर ढकने का काम। अब जैसे जैसे विंटर आएगी वैसे वैसे जो ये सिर है ना, इसके ऊपर मैं हमेशा ये रखती हूँ, दुपट्टा लगा के रखती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मुझे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं मतलब ये सिर ऐसे ऐसे खुला करके रखूँ। हमेशा मेरा सिर हमेशा विंटर में ऐसे रहेगा, क्योंकि सिर से और पैर से एकदम ठंडा लगता है, तो उससे तबीयत बिगड़ जाती है।
तो बस चाय बना लेते हैं। चाय का पानी भी मैंने यहाँ चढ़ा दिया है। चाय पत्ती डालेंगे, वही रोज रूटीन का। चाय पत्ती चढ़ा दिया, चीनी डाल दिया, दूध डाल दिया, बस यही होता है। और एक एक दिन हमारी लाइफ से निकलता रहता है। चीनी भी ये वैसी वाली है, जैसे मैं यहाँ डाल रही हूँ ना, तो कम है ये मीठी। कोई कोई चीनी होती है शायद ऐसी, कोई तो कम डालो तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और कोई वैसी होती है ज़्यादा डालो तो शुगर मतलब मीठा कम लगता है उससे। तो मुझे लगता है ये वाली चीनी भी वही है, जो ज़्यादा डालती हूँ तो कम मीठा लगता है। ये होता होगा, चीनी में भी फ़र्क रहता है। तो बस, और मैं जो ये है अदरक ना, मैं कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं चाय बनाती हूँ तो अदरक जैसे मैं इस शुरू में डालती हूँ ना कूट के, तो फिर मेरी चाय फट जाती है। या तो अदरक में कोई गड़बड़ी हो जाती होगी, और फिर मैं उस डर के मारे तो मैं फिर जैसे दूध डालने के बाद उबलती है ना चाय, उसके बाद मैं इसको डालती हूँ कूट के। उससे पहले नहीं डालती, क्योंकि मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हो चुका है, तब से मैं डरती हूँ। और माँ जी को भी आज सच में हमने आज थोड़ा सा लेट करवा दिया है नाश्ता। उनका टाइम पे हो जाना चाहिए था, पर वही है ना, सुबह का टाइम। और फिर जिया जी भी आज थोड़ा लेट गए, तो इस वजह से हो जाता है। तो चाय बन गई है, और तरुण भी आ गया है किचन में नाश्ता करने के लिए। और किचन में आ गया है, नहा धो के फ्रेश होके आ गया है। कपड़े सुखाने डाले अपने, धोए कपड़े हैं, टावल भी डाल दिया बाहर, गीला टावल। और अच्छा, मौसी को बोलना आ जाओ कि बन गया। चाय भी बन गई है, और आराम से खटर पटर मत करना कभी, दीदी पढ़ रही वहाँ, फिर आवाज़ एकदम से जाती है ना अगर यहाँ पे शोर हो, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है रूम में। और हम लोग ये भूल जाते हैं सचमुच में कभी कभी कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, दिमाग से हट जाती हैं ये चीज़ें। बस बन गई चाय। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ला मैं करती हूँ ना बेटा। या कोट गालन खाई अली भीतर अपने वर डाल अच्छा, ये डोगरू तो नींद न लगी ना गिराव खूब माँ दुई ना तेरी सेवाकार ओ रे सुन दे अरे तो नहीं वट गाल भीतर अब अरे खन गाय टुकड़ू तो जो मती मर गई तुम ये खन गाय टुकड़ू बा तो जिंदा हो। और ये क्या खन गाय दे को खन गाड़ी सुता यूं तो बोल ना लोग मेरे माँ को आप बल डोखरे तो नहीं दी वाल कोई भी नहीं, आप इतनी सी थी अंदर लोडू कतरू लोडू छोटू ना कतरू दूधिया को अरे आए वाला अटगाल और तब मेरी माँ ना ये खन गाड़ी खन जदे बोल मैं ये दूधिया देना ला ना बेटा, मैं करती हूँ कुछ, तू रहने दे मेरे प्यारे बेटे, मेरे ये बच्चे। तू बोलवा जो मुख पर आपकी तो बड़ी प्यारी सी नाक है, पकौड़े जैसी। मैं वो प्यार है मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, कितनी नानी की कितनी सेवा करती है मेरी प्यारी बेटी। बाबा दमे ना माँ दुई ना तेरे माँ तुम्हारी सेवा कार ना कहाँ होता है आपको, बाकी नहीं है, ऐसे ही है। टीना वो एक के यहाँ देख ले, एक का दर्द हो रहा है हाथ में, हाथ ही नहीं उठाया जा रहा। देख ले यहाँ पुच्चा को, नानी की वो कर रही मसाज, नानी की मसाज कर रही है। अच्छा दर्द हो रहा है आपको, ज्यादा हो रहा है? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। बाबा नहीं देखो मम्मी कतरू झुस ले आओ, झुस ले आओ तू ना, झुस ले आओ मैं तो एक ना देख मैं कतरू झुस ले आओ है ना, ये खोट खा है काली मुई झुस ले आओ, मुई तो तेरी नातेड़ी मुई काली झुस ले आओ, बस चली जाऊं कोई मत बिकॉज जेनेटिक्स। मेरे मान बोली रोटी ले उबल मत आऊंगी तू भी राव खोपने ये क्या हो रहा था? मस्सा होगा बाबा ये पूजा देखो लेटी ना है, एक पैर तू कर मसाज, एक धीरे से अपना हाथ ही नहीं संभाल। अरे बाय बाय सो ज्यादा करा तो मत करो। मुझे याद है आपको जब पिछले साल नानी का वो एक इधर बना था मस्का,
अरे आए वाला और दे खन सुबह तब निर्माण जब दे देने दे तो सो जाओ टीना सुबह तो कह रही थी बेटा मेरे हाथ में दर्द नहीं है। दे मसाज ताकि आप चिंता करना बंद करो। पर एक बात है, मेरे को तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा इस बार के कोई इंजेक्शन लगा या कुछ वो लगा। सो भी नहीं पाई कल। ये तुम पर लग तेल तो कह रही थी तो सुबह के दर्द नहीं हो रहा मुझे। अब दर्द हो रहा होगा ना हल्का हल्का। नानी चलो मुंह पे वैसलीन क्यों नहीं लगाती अब जब उठती हो सूखा हुआ है लगाया करो। अरे हाँ बेटा पूछो, मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। कपड़े और लगा नीचे या अखबार रख, उसमें लग जाएगा वो ना। अब छोड़ दे, मैं करती हूँ नानी। आज मेरी पुच्ची मसाज कर रही है अपनी नानी की, और मैं तो अंदर मतलब नाश्ता करके अंदर बैठ गई थी और बाहर आके ऐसी आई, देखा तो मसाज कर रही है नानी की। बाठा तो मैं भी अभी तो तुम 80 साल की नानी कह रही मैं 80 साल की हो गई हूँ। हम हो गए बुढ़े, आप जवान हो। बुढ़े नहीं हो, आपकी बेटियां ये हमारे पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, जगह जगह दर्द। हमसे ज्यादा शक्ति तो माँ के अंदर है। तेने गाड़ी आड़ बाबू को मार जेल में बाबू मारी सुमारी तेने गजी आज नातेड़ी की और नानी की खूब सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। बंगाना का बंगान का है हिमाचल की तरफ। अच्छा हिमाचल। अब तेने आपने बाबू को मान गई कहानी सुना रही सुमारी जी को। तेन तेक बेटा ने सुमारी तब आलू ल बाबू ल तेरा बाबू ने बेची गजी सिंह हाथों का बाबू दारू मत ना छे दारू न पीणी बल गजी सिंह तेरो बाबू मारी हूँ बल गजी सिंह डरो मतलब दारू ने मारा गजी सिंह के पापा को पी के। शराब पे तो बल मुक्ति ना गजी सिंह के पापा। तब गजी सिंह ना मान गया बाबू को बदला लिया। बदले जे ने शोका मारी तो बाबू मतलब गजी सिंह के पापा ने दारू पी रही थी और किसी ने गजी सिंह के पापा को मारा। जे ने सुमारी बंगाणों पुत्रों ने गजी सिंह को। इसमें दारू क्यों बोल रही हो आप? दारू का क्या रोल है? तो दारू न पिया तो सो तब बोलो कि आगुल्ला बागुल्ला तेरा बाबू ने बेची गजी सिंह हाथों का धागुल्ला दारू मत बेच ना। तेरे पापा ने की गहने बेच दिए, जो भी गहने थे घर के अंदर ना वो तुमने शराब में बेच दिए। तब जूते को बेटा तो ना तो जे ने सुमारी है तेन गाड़ी मान बाप रे। तीन सुमारी तब कैसे मारा? अब मारी लो कथो ना ऐसे मारा? गला दबा के ऐसे मारा? जथो इन मारी लो चाकू से मारा, गोली से आइए अनपढ़ मन के मैं पढ़ाड़ा पीटे सुन पड़े अफसोस पड़ा मुझे आइए कहा तो मैं अनपढ़। पहले ऐसे करो ना, करो ना, एक्सरसाइज। और ठीक है बच्चा मेरी स्कूल में ये गुडी सिमी की एक या दो हाथ के लिए। थैंक यू बेटा। नानी ऐसे करो। ये मुख पर ओ नानी मुख पर खोड़ रोन जाऊंगी ये रैपर कहाँ से पहुंच जाते हैं? कौन सा? उधर नहीं है, फेंका उसने। हाँ पता नहीं, नानी ने फेंका होगा। नहीं उधर था ना पड़ा हुआ। धूलो में थे कोई खोदा? अरे ये फैला हो क्या?
हाँ ये पर फैला मो ये पैर फैलाऊँ मत कितना अंधेरा हो रहा है। लाइट कैमरा एक्शन लाइट कैमरा एक्शन। ले टीना मौसी के कपड़े रख दो अंदर जल्दी। हाथ धोने इनको मैं ही रख देती हूँ। हम ही रख देते हैं अंदर, तो डोर बंद कर देते हैं यहाँ से। और मैं आई थी यहाँ पे शाम की तैयारी, शाम के खाने की तैयारी करने। मैं सोच रही हूँ कि सब्जी अभी से काट के रख देते हैं क्योंकि हमारे घर आना है अभी गेस्ट ने। तो सोच रही हूँ कि शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है काम की, और जैसे अभी नहीं आए हैं तो अभी से थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी काट के रख लेते हैं, आटा गूंद के रख लेते हैं और फिर थोड़ी सी हरहर की दाल आज बना लेंगे। तो करती हूँ मैं ये काम। और टीना लेके आई है आज मैगी, कह रही मम्मी मुझे मैगी खानी है, तो वो बनाएगी एक साइड मैगी और मैं करती हूँ यहाँ पे सब्जी काटने की तैयारी। तो कर रही है यहाँ पे मैगी की तैयारी और मैं तब तक के लिए सब्जी वब्जी काट लेती हूँ। ठीक है, बस बनाती हूँ, मिक्स सब्जी बना लेते हैं आज। मैं पानी कितना डालूं? पानी तो लाइट कम हो रही, उजाला करें 5 के साथ बहुत है ना? हाँ बहुत होगा बस हाँ। ये छौंक के भी अच्छा लगता है टीना, वैसे तड़का बना लो ना और ऊपर से मैगी डाल दो इसके ऊपर और फिर पानी डालो तो अच्छा लगता है। ऐसे करके भी अगर बनाओ तो बना। हम अभी काम निपटाएंगे। पानी पी लेते हैं पहले। पानी भी ना खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, बहुत कम चांसेस होते हैं जब मैं खड़े होके पानी पीती हूँ। कोशिश करती हूँ कि बैठ के ही मैं पानी पीऊँ। चलिए बनाते हैं हम हैं वो मैगी के पैकेट। मैं खोलूं? नहीं। और टीना ने ना यहाँ पे स्वेटर पहन रखी है, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और मम्मी को ठंड नहीं लगती। जनवरी आ गया मेरे लिए। हाँ तो बस थोड़ी सी हम तोरी काट लेंगे, तोरी है घर में, तोरी बना लेंगे। और इसके साथ मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से कद्दू मिक्स कर लेते हैं, वो भी अच्छी बनती है इस टाइप की अगर बनाएंगे। इधर है कद्दू जो हम मॉर्निंग में लाए थे। बॉईल किसमें करूँ? क्या अच्छा और ये देखिए ये है कद्दू, छोटे छोटे कद्दू, वो क्या कहते हैं इनको, छप्पन कद्दू कहते हैं इनको, इनका नाम है छप्पन कद्दू। पसीना आ रहा है। ये ना एक कद्दू तो गोल वाले होते हैं, वो उनकी बेल तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, और ये जो छप्पन कद्दू के नाम से फेमस है, इन पे छोटे छोटे कद्दू लगते हैं। और इनका जो पौधा है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, कम बड़ा होता है, स्पेस भी नहीं घेरता है, और इस पर बहुत ज़्यादा ये लगते हैं, छोटे छोटे ये कद्दू लगते हैं। और नाम भी क्या है ना इसका रखा हुआ कि छप्पन कद्दू। छप्पन कद्दू इसलिए बोला जाता है ना इनको क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा, जब ये कद्दू आने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा कद्दू आते हैं, इसलिए मतलब बहुत छप्पन कद्दू के नाम से फेमस है ना ये कद्दू। अब मुझे भी नहीं पता क्योंकि एक उसमें ना बहुत सारे लगते हैं, जब लगने लगते हैं तो बहुत सारे लगते हैं, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा हुआ कि छप्पन कद्दू है ये। अच्छा। और ये तो ब्लैक टी बनाई थी हमने, उसकी बची हुई, तो जब दूध वाली चाय बनाएंगे उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। और पहले लेती हूँ परात, और मेरे को वैसे भी जब खाना लेट बनता है रात का तो हो जाती है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन, क्योंकि
मुझे ये लगता है कि सही टाइम पे निमटने चाहिए, है ना। उधर भी जब थे हम गुरुद्वार में भी जब थे तो वहाँ भी हम लोग 8:30 के करीब करीब खा लेते थे। अरे ये तो खराब है, सड़ गया है। बाहर से साफ सुथरा, अंदर से ये सड़ा हुआ है। बोतल को साइड कर देते हैं। देखना कीड़ा लगा हुआ इस पे, कीड़ा नहीं है, मतलब ऐसे ही खराब हो गया। तो जब बच्चे वैसे एग्ज़ाम का टाइम हो या पढ़ने वाले होते हैं बच्चे, तो हम तो पहले ही खा लेते थे और बच्चों के लिए वैसे ही ढक के रख देते थे, क्योंकि बच्चों का तो ये होता है ना कि अगर पहले खा लिया तो बस वही है कि खाना खाने के बाद फिर आलस आ जाता है और बच्चे नींद भी आती है बच्चों को। इस वजह से फिर बच्चे देर से खाते हैं खाना। तो मैं और ये तो खा लेते थे और बच्चे बाद में खाते थे। पर हमारा ये था कि 8:30 के करीब हम खा लेते थे, नहीं। और वही आदत दीदी लोगों की भी अच्छी है कि खाना टाइम से खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब लेट लतीफ़ा, कुछ ऐसा नहीं है, टाइम से खा लेते हैं। मैं इसमें पानी और डाल दूँ? हाँ, थोड़ा कम है उसमें पानी, देखो। हाँ थोड़ा सा और जाएगा पानी उसमें। बस 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 बस। ये दूसरा वाला तो साफ निकला, पहला वाला खराब था। और इतनी सॉफ्ट हो रहे हैं ना ये, बाहर से बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहे हैं। और जो ये क्या कहते हैं इसको, तोरी है, जो तोरी के जो ये छोटी छोटी तोरियां हैं, इनके छिलके मैं नहीं फेंकूंगी। इनके छिलके तो यूज करेंगे हम। जो सख्त वाले होते हैं ना तोरी, उनके तो फेंक देते हैं, लेकिन जो ये सॉफ्ट वाले होते हैं इनको नहीं फेंकना चाहिए। और फेंकना क्या, मैं तो वैसे भी नहीं फेंकती हूँ ये तोरी के छिलके जो सॉफ्ट वाले होते हैं। अब जैसे चटपटा बनाओ ना वो, इसके छिलकों का, इसके छिलके उतार के और इसके छिलकों के साथ वैसा वो बनाओ, ढेर सारा वो डाल के। करी पत्ते हो गए, स्प्राउट हो गया आपका, कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम इनके साथ। बहुत प्यारे, मतलब बहुत वो लगते हैं, टेस्टी हो। पकोड़े बना लो आप इसके, छोटी छोटी टिक्की टाइप की बना लो, तो बहुत यूज आते हैं, यूज में आते हैं। और दीदी तो पहले तो नहीं जानती थी मैं ये सब चीज़ें, लेकिन बाद में धीरे धीरे सीखते हैं ना सब कुछ। और दीदी तो वैसे भी सब कुछ जानती है कुकिंग के उसमें, परफेक्ट है दीदी। क्या धो लिए हैं मैंने ये अच्छी तरह से। क्या ढूंढ रही? ये देखो, क्या ये 2 और थे। अच्छा, एक मिनट। इतनी मुलायम हो रही है तोरी ना, मजा आ रहा है इसको छीलने में। ये देख तो कितना प्यारा लग रहा है, और कलर भी इसका कितना ग्रीन ग्रीन है ना, सुंदर सुंदर। आज तो हम मैगी खाएंगे। मैगी, मुझे ना मैगी बहुत अच्छी, हाँ ये भी खाएंगे। मुझे ना ये बहुत अच्छी लगती है, माँ जी को भी ये बहुत पसंद है। जब नानी माँ थी ना बड़कोट में, तो नाना जी लाते थे चाउमीन, लाते थे नाना जी। नानी के लिए चाउमीन की शौकीन है ना फिर नानी। नानी को पूरा ही दे दो, पूरे खा हाँ, लेंगे। चाउमीन हो गई, ये ऐसी चीजें खूब खाती है। मैक्रोनी हो गई, ऐसे खाने की शौकीन है, मतलब अच्छी है ना, खूब खा लेती है। रहा है आपके लिए मैगी बन रही है, ठीक है, ठीक है। तरुण को भी भूख लग गई है आज। पराठे भी खाए या नहीं खाए? नहीं, पराठे नहीं खाए आज। आज तो हमने सब्जी रोटी खाई है मॉर्निंग में। वो भी आ गया कि मम्मी कुछ है। इतने निकले छिलके, तोरी के छिलके, अरे नीचे गिर गया। स्लैब साफ है, इतने निकले हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये, बहुत सुंदर लग रहे हैं।
अब इन छिलकों को हम यूज करेंगे, इनको हम रख देंगे एक साइड और यहाँ फिर मैं काट लूँगी सब्जी। तो बस टीना ने हमारे लिए भी मैगी बना दी है, हम भी खाएंगे मैगी। ये रही मेरी और ये रही दूसरी वाली दीदी के लिए। और मैगी खाने के बाद मैं सीधे ये सब्जी भी छौंक दूंगी शाम के लिए, पहले ही छौंक के रख देती हूँ आज। चलिए आप ही खा लीजिए हमारे साथ मैगी।